और जो भी कर रहा, मैं इस वक्त पॉलिटिकल बात ही नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी के साथ जिसके साथ आपका भरोसा, खुदा के वास्ते ये मजलूम लोगों की जो मर रहे हैं वहां पे, अब भूख से मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ इनकी मदद करें। ये हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, ये आपकी नज़र के सामने शायद ना हो, टीवी पे आप देखते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ हालात क्या हैं। दूसरा आ जाए जी, इसी से मैं रिलेट कर देता हूँ, इन्होंने कराची इलेक्ट्रिक के साथ बिल में केएमसी का भी ठोक दिया है चार्ज कि जी कराची इलेक्ट्रिक जो है वो अब केएमसी के पैसे भी इकट्ठे करेगी गन पॉइंट पे, यानी कि ये पैसे ले रहे हैं, क्योंकि वो अगर नहीं देंगे, वो अगर किसी का 10,000 रुपये बिल है और 200 रुपये उसका केएमसी का आ गया, वो 10,200 देगा, नहीं देगा तो उस बेचारे की बिजली कट जाएगी, तो वो गन पॉइंट पे ले रहा है, गन पॉइंट पे ले रहे हैं। कोई बचत तो है नहीं, किसी का 50 है, किसी का 200 रुपये शायद मैक्सिमम है। अगर ये पैसे ले रहे हैं तो लोग, अब मेरा फोन भर गया है, हर आदमी मुझसे कह रहा है कि अगर कराची इलेक्ट्रिक पैसे ले रही है, वो कलेक्शन एजेंसी बनी हुई है, तो फिर जिम्मेदारी भी कराची इलेक्ट्रिक ले। ये अगले इस मजबूरी में लोग दे रहे हैं क्योंकि वो बिजली के बगैर तो नहीं रह सकते। ये ना हो कि जैसे आपकी मीडिया की भी स्क्रीन की जीनत बनी और सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, ये ना हो कि आप ये पैसे भी इकट्ठे करें और आप इस शहर का, जो जिस शहर को यतीम छोड़ा हुआ है, इसकी रोडें तबाह हैं, पॉट होल्स हैं, खड्डे हैं, कचरा पड़ा हुआ है, नाले बंद हैं, हॉस्पिटल तबाह हैं, कोई चीज़ यहाँ ठीक नहीं है। वो डिफेंस का भी यही हाल है और बाकी इलाकों का भी यही हाल है। कैंटोनमेंट के, तो वो कैंटोनमेंट में जो लोग रहते हैं उनके बिलों में तो नहीं डाले हुए, तो मैं कैंटोनमेंट के सारे जो हजरात हैं, जो भी कैंटोनमेंट बोर्ड को मैनेज करते हैं, उन सबसे गुजारिश करूँगा कि वॉर फुटिंग के ऊपर आप ये काम, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें। लेकिन ये ना हो कि आप ये पैसे भी इकट्ठे करें और ये आप सफाई भी ना करें और कचरा भी ना उठाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ना करें। ये ना हो कि कराची की आवाम सारी की सारी फिर सारा कचरा उठाए रोडों से और केई की गाड़ियों में या केई के दफ्तरों के बाहर जाके डंप कर दे, क्योंकि कलेक्शन तो आप कर रहे हैं। तो मैं कराची इलेक्ट्रिक वालों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप ये कलेक्शन तो कर रहे हैं, मजबूरी है, सरकार का हुक्म है, सरकार में ही है, बट आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि फिर आप इनके ऊपर प्रेशर डालें, क्योंकि अब हम तो प्रेशर डालेंगे। ये पूरा इलाका यहीं से ये जो बलोच कॉलोनी का जो बाईपास है, जो ब्रिज है, उसके साथ इन्होंने पूरा जीटीएस बना दिया है। तब यानी कि पूरे कराची का कचरा वहां लाके जमा कर रहे हो, एक तबाही है। वहां सामने रहते कैसे लोग पीएस 104 में, मैं तो वहां एमएनए था, सईद गनी तो अभी भी मिनिस्टर है। कोई तुम शर्म नहीं आती, तुम लोग कर रहे क्या? और शहर के बीच में तुमने उठा के कचरा उठाने का वो बना दिया। तो ये सिंध सरकार होश के नाखून ले, चीफ मुंशी साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएं, जितने दिन भी उनके बाकियात उनकी रह गई हैं, को थोड़ा बहुत शहर के लिए काम कर लें। अब मैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूं। आज एक मॉडल टाउन का कातिल और भी बड़े जगहों का कातिल, पाकिस्तान के सारे केसेस उस पर बने हुए हैं, पता नहीं कौन कौन से केस है, इतने तो मुझे कानून भी शायद किसी वकील को नहीं पता होंगे जितने केस उस पर बने हुए हैं, जिसको पाकिस्तान के ऊपर एक मुसल्लत कर दिया है इंटीरियर मिनिस्टर बना के। वो कराची शहर तशरीफ ला रहे हैं, और क्यों आ रहे हैं, बहाना क्या बना रहे हैं कि जी वो जाएंगे एमक्यूएम के दफ्तर, वो जो 3 उनके लोग जिनकी बेचारों की लाशें मिली हैं उनकी ताज़ियत पे। ओ भाई, तुम इंटीरियर मिनिस्टर हो, तुम्हारे अंडर ये लोग मिले हैं, तुम्हारी हुकूमत में ये लाशें मिली हैं, तुम पे तो एफआईआर करनी चाहिए। तुम उधर ताज़ियत के लिए क्या जा रहे हो? ये अल्ताफ हुसैन नहीं पहले करता था, खुद ही लोगों को मरवा के, तो खुद ही एमक्यूएम का झंडा चढ़ा के, तो एक वो 2-3 देखें बिरयानी की, जिसकी आज तक बिरयानी वाले कहते हैं मैं पेमेंट भी नहीं, वो भिजवा देता था कि जी हमारे लोग शहीद हो, खुद मरवाता था और खुद ये करता था। ये राना सनाउल्लाह भी ये वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा है। ये कराची पहुंच रहा है और कराची पहुंच के वहां जाएगा और पता नहीं वहां क्या करेगा। ये असल में मैं बताता हूं क्या है, लेकिन उससे पहले मैं जरा एमक्यूएम वालों से भी पूछता हूं
को गैरतमंदी का मुजाहरा करें। आप खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आप पार्टी के सरबराह हैं, आपने तो अभी तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। फैसल सब्जवारी से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई हुकूमत सरकार के खिलाफ। वो वजीर हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, वो वाली मेरी टाइम जिसमें मैं था। शाम को मुर्तज़ा वहाब के गले में हाथ डाल के खड़े हुए। थोड़ी गैरतमंदी दिखाएं, मुंह पे मारे इनके हुकूमत और इस्तीफा छोड़े, पता चल जाएगा ये कितनी देर खड़े हुए हैं। 2 सीटों पे तो ये बैठा हुआ है क्राइम मिनिस्टर। तो दूसरा आपका हाल ही, अच्छा अगर राना सलाउल्लाह ने आना ही है तो उन 3 के घर जाए जिनके घरों से बेचारों के जिनकी लाशें मिली हैं। ये जिनके पास जा रहा है ये तो बेचारे जनाजे में जाते हैं तो उनके घर वाले उनको जनाजे से निकाल देते हैं। उनके पास क्या करने जा रहे हो? ऊपर से आ जाए जी ये इन्होंने जो किया मिसिंग पर्सन्स की बात, और यही तो मिसिंग पर्सन है। हमने जी, मैं आपको बता देता हूं, हमारी हुकूमत में इमरान खान की जब वजीर आजम थे, हमारे हुकूमत में हमने नेशनल असेंबली में मिसिंग पर्सन्स का लॉ, शीरी मजारी की वजारत थी ह्यूमन राइट्स की, हमने नेशनल असेंबली में टेबल किया था। और अपोज किसने किया? जिसके साथ तुम आज पार्टनर हो। और वो कमेटी में भिजवा दिया गया, पास नहीं होती, कमेटी में जाएगा एचआर की। भाई साहब अगर एचआर की कमेटी में जाना था तो आप तो हमारे साथ खड़े थे उस वक्त मिसिंग पर्सन्स के लॉ में। तो आज आप जिन लोगों ने इसको अपोज किया मिसिंग पर्सन्स लॉ में, आप उन्हीं के गले में बैठे हुए, उन्हीं के साथ पार्टनरशिप, दोनों जमातें थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनके साथ जाके मिल गए। लाशें तो उन्होंने गिराई थी, हमारे जमाने में तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। इन्हीं के दौरों में ऑपरेशन हुए, इन्हीं के दौर के मिसिंग पर्सन से हमने असेंबली के अंदर कानून टेबल किया। खुद कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ के जमाने में जो 3.5 साल थे सबसे ज्यादा हमारे काम हुए, ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। वो तो फिर उधर क्यों बैठे उनके साथ जाके, चोरों के साथ? कोई गैरतमंदी का दिखाओ कोई थोड़ी सी। और अब फरमा रहे क्या है, इनका एग्जिट क्या है? इनका एग्जिट यह है कि जी हर एमपीए को 12 करोड़ रुपए दे देंगे। साईं सरकार कहती है जी 12-12 करोड़। ये लाशों की सियासत करते हो, तिजारत करते हो, लाशों की सियासत भी तिजारत हो गई है। तो 12 करोड़ रुपए लेके भूल जाओगे तो उनको दो ना, जिनके बेचारों के घर से ये जिन घर वालों को मैयतें मिली हैं जिनकी, उनको क्या दिया? ये एमपीए को 12 करोड़ रुपए दे रहे हो, इनको क्यों दे रहे हो? ये तो बैठे हुए उनके साथ, ये जाके अपनी डेवलपमेंट करवा ले डायरेक्टली। इनको क्या, सरकार में बैठे? अब तो सरकार भी इनकी है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी इनकी है। ना इनको गवर्नर मिला, ना इनके मिसिंग पर्सन मिले। हाँ मिल रहे हैं, वो बेचारे मैयत में मिल रहे हैं, मैयत। ना लोकल एडमिनिस्ट्रेटर मिला कराची और हैदराबाद में, जो कि वैसे भी सियासी होना नहीं चाहिए। वो मुर्तज़ा वहाब भी गलत लगा हुआ है, ये भी गलत मांगते थे, लेकिन चले इनकी डिमांड थी। ना इनको वो मिला, ना इनको कोई वो फंड मिले, ना कराची की डेवलपमेंट हुई, और ना महंगाई कंट्रोल हुई। बड़ी थी इमरान खान के ज़माने में, हमने इसलिए छोड़ा कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही थी। खुदा के वास्ते महंगाई अब कंट्रोल नहीं हो रही थी। 178 रुपए छोड़ के गए थे, डॉलर 230 रुपए का हो गया। पेट्रोल कितने पे छोड़ के गए थे, पेट्रोल कितने का हो गया? वो हाँ, वो 90 को भी आग लग गई। मैंने सुना खुर्शीद मेमोरियल हॉल का भी कोई, मैंने सुना है कि आगे पीछे ही कोई स्टोरी चल रही है। ये तुम्हारी सियासत रह गई है। अगर गैरत पकड़ो और इनसे इस्तीफा दो असेंबलियों से, या इनकी हुकूमत को कम से कम छोड़ के अपोजिशन में बैठो, बात तो फिर होगी। अभी भी 7 वजारतों के मजे भी ले लें इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, पूरे सूबे का, पूरे सिंध का, और खास तौर पे शहर कराची की तबाही में भी तुम्हारा साथ है। अपनी जमात भी तुमने तबाह की। अब आ जाए जी तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैं आपके सामने पॉइंट है। देखें, खान साहब ने कल तकरीर की है, और खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा है, और बड़ी क्लैरिटी से कहा है, कि अगर किसी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव 2 नंबर लग जाए, वो कंपनी बैठ जाती है। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, अगर किसी कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO या चीफ अकाउंटेंट
अगर वो 2 नंबर लग जाए तो वो कंपनी भी बैठ जाएगी, उसने 2 नंबरी करनी है अकाउंट्स में, पैसे करने, चोरी करने, छुपाने। अब इस वक्त जो पाकिस्तान का CFO लगा हुआ है यानी कि पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर, मैं पिछले मेरे ख्याल में जब से मैं कहता हूं, मैंने हुकूमत ने भी इसको उठाया था कि मिफ्ता इस्माइल और मिफ्ता इस्माइल की कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस है। मैंने कई दफा कहा है, चैलेंज किया है कि मिफ्ता इस्माइल मुझे डिफेमेशन का लॉ सूट मेरे ऊपर केस करे। वो क्या अली जैदी झूठ बोल रहा है मेरी कंपनी पे और मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहा है, केस करो मुझ पे। मैं कई दफा कह चुका हूं। वो क्यों नहीं करता केस? वो केस इसलिए नहीं करता कि जब कोर्ट में जाएगा तो मैं सबूत सामने रख दूंगा। अभी सामने रखूंगा वो फायदा कोई नहीं है, क्योंकि नैब की भी इन्होंने लॉ को गलत इस्तेमाल किया और सारे केसेस कूसेस, अपने जितने केसेस इनके ऊपर बने हुए थे, क्योंकि इसका तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क का, प्राइम मिनिस्टर, क्राइम मिनिस्टर, वो खुद अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर भी उसी के साथ है मिला हुआ। अब मैं आपको सिर्फ एक केस आपके सामने रखने लगा हूं, एक केस रखने लगा हूं अकाउंट नंबर्स और सब चीजों के साथ, और मैं उसके बाद एक डिमांड भी रखूंगा सरकार से। ये बैंक अल फलाह में इन्होंने अकाउंट खुलवाया मिफ्ता साहब ने, और एक अकाउंट खुलवाया हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक में। बैंक अल फलाह का जो अकाउंट नंबर था अपने नाम पे, अकाउंट नंबर था 10043264647। हबीब मेट्रोपॉलिटन का अकाउंट नंबर था 6112031714202848। दो हबीब मेट्रोपॉलिटन की भी मेन ब्रांच में और बैंक अल फलाह की भी मेन ब्रांच में। ये जो अकाउंट्स है दोनों 2013 से 2018 के बीच में इन पर्सनल अकाउंट्स में, जाती अकाउंट्स में 1 अरब 30 करोड़ रुपए की वायर ट्रांसफर आती हैं। टीटी जिसे कहते हैं, टीटी शरीफ नहीं है, ये टीटी इस्माइल भी है। 1 अरब 30 करोड़ रुपए के वायर ट्रांसफर आते हैं, और कहां से आते हैं? यूएई से, बहरेन से और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से, ऑफशोर कंपनियां जहां बनती हैं। कौन भेजता है? एक इस्माइल अहमद साहब हैं जो उनके भाई हैं, और फरजाना साहिबा जो शायद इनकी भाभी हैं। जितने पैसे इनके पास आए उसमें से ज्यादातर पैसे इन्होंने ट्रांसफर कर दिए वक्तन ब वक्तन इस्माइल इंडस्ट्रीज में। जब ये एक्टिविटी हुई तो स्टेट बैंक का एक FMU के एक होता है, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, वो एक सस्पिशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जनरेट करता है, जैसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जैसे कहते हैं STR। तो FMU एक STR इशू करता है, जनरेट करता है। उसके तहत ये नैब को भेजा जाता है। अब इन्होंने नैब का कानून अमेंड कर दिया है, AMLA कर दिया है, और अमेंड करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग की जुरिस्डिक्शन नैब से हटा दी है। लेकिन एक बात याद रखें मिफ्ता साहब, कि जुर्म कभी मरता नहीं है। जुर्म हमेशा इन्वेस्टिगेट होके या गिल्टी होता है या नॉट गिल्टी होता है। क्राइम नेवर डाइज, इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। जब आप एक छोटा से इशू के ऊपर जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इमरान खान साहब के, जो कि कोई जिसमें कानून नहीं तोड़ा गया, तोशे खाने पे इतने बड़े केसेस बना रहे हैं और तमाशा लगाया हुआ आपने टीवी के ऊपर। मैं ये पूछता, अच्छा ये बात याद रखें कि ये इस दौरान जब ये बड़े ट्रांजैक्शन हुए, ये बड़ी पते की बात मैं आपको बता रहा हूं, मिफ्ता इस्माइल स्वी सदर्न गैस कंपनी SSGC के बोर्ड के चेयरमैन थे, और उनके भाई
पोर्ट कासिम के बोर्ड पे बैठते थे, और जो 2 नंबरी गैस के टर्मिनल्स में हुई हैं लगाने में, खास तौर पे जो दूसरा टर्मिनल है इकबाल ज़ैद अहमद का, जो 2 नंबरी उस पर हुई हैं, जिसका केस इस वक्त हम लेके गए थे, हमने किया था, वो इस वक्त लंदन के अंदर आर्बिट्रेशन कोर्ट में लगा हुआ है। $50 मिलियन का केस है, और एक दूसरा 2 केसेस हैं जिसको ये हुकूमत ख़त्म करना चाह रही है। ये भी मैं बता रहा हूँ, ये हुकूमत ख़त्म करना चाह रही है। ये $50 मिलियन का उसको फेवर करना चाह रही है इकबाल ज़ैद अहमद को। ये पार्टनर थे सारे, खाकान, मिफ्ता, मरियम का सन इन लॉ, ये सारे इकबाल ज़ैद अहमद के पार्टनर्स हैं। ये मैं क्लेम कर रहा हूं, पोर्ट कासिम पे लगा हुआ है, और वो इकबाल ज़ैद अहमद हर एक को खरीद लेता है, जो उसके ऊपर आता है वो हर एक को खरीद लेता है, गैस के कोटे दे दे के। बड़े बड़े इस मुल्क के बहुत बड़े बड़े लोगों को इकबाल ज़ैद अहमद ने खरीदा है। बड़ा प्रेशर मुझ पर भी डलवाया था जब मैं वजीर था, हर तरफ से डलवाया था। इकबाल ज़ैद अहमद, जिसका टर्मिनल नंबर 2 है, जिसको $2.5 लाख या $2.25 लाख हर रोज हुकूमत पाकिस्तान देगी। 15 साल तक, उसमें 5 साल गुजर गए, 6 साढ़े 5 साल इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था रीगैसिफिकेशन के। पे टेक और पे का है ना, आप लाएं गैस के नाला है, उसको आपने रीगैसिफिकेशन के पैसे देने, वो एक अलग केस है, उसकी एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती है, वो बहुत लंबी, वो भी मैं आपको बताऊं। ये उस जमाने की सारे वायर ट्रांजैक्शंस हैं मिफ्ता साहब के। तो मैं अब ये डिमांड करता हूं कि केस जब तक डिसमिस नहीं होता, जब तक कोर्ट ऑफ लॉ इसको डिसमिस ना करे, केस और क्राइम जिंदा रहता है। मेरी ये डिमांड है। एसटीआर अभी नैब में पड़ी है, नैब के पास से मैंडेट ले लिया गया है। नैब को चाहिए कि ये केस इमीडिएटली एफआईए में भेजे, और एफआईए इसकी पब्लिक हियरिंग्स करे, बंद कमरों में नहीं, पब्लिक हियरिंग्स करे। आपके सामने बड़ी चीजें खुलेंगी। बुलाए इसको, मिफ्ते को, बहुत बड़ा मनी लॉन्डर है। और मैं आखिरी बात ये करने लगा हूं, इसकी अफगानिस्तान की भी मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके भी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत दूंगा। दोबारा कह रहा हूं, मुझ पर डिफेमेशन का लॉ सूट कर सकते हो तो करो, मैं वहां कोर्ट में भी जमा कराऊंगा। नहीं कर सकते, इंशाल्लाह मैं आपको, मेरे पास वो सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो भी मैं आपके सामने ला के मिफ्ते का रखूंगा। तो ये इस मुल्क के अंदर जो महंगाई का बम फटा है, तूफान है, वो इसलिए है कि इनके पास ना कोई प्लान है सिवाय इसके कि ये अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और अपने नैब के केसेस खत्म कर दें, ना इनके पास कोई प्लान है सिवाय इसके कि ये और डीलें कैसे काट के माल बनाएं और पैसे अपने बाहर कैसे करें, ना इनके पास कोई प्लान है कि ये अर्थ को एक खुदा, ये जो फ्लड्स आए, फ्लड्स को कैसे डील करें, ना इनके पास कोई प्लान है कि मुल्क जिस हालात में आके खड़ा हो गया, आज गरीब आदमी की कमर टूट गई है, कि उसको इससे कैसे निकालें। हर जगह जाके कहता है मैं आपसे, मैं भीख मांगने नहीं आया हूं, लेकिन आप मेरी मदद कर दें। मैं भीख मांगने तो नहीं आया, लेकिन आप मेरी मदद कर दें। और हमें तो मुल्क, हमारे मुल्क को बेकारी बना दिया, तुमने बनाया बेकारी, तुम सारी दुनिया में मजाक उड़वाया तुमने। वो अमेरिका के कॉमेडी शोज में भी तुम्हारा मजाक उड़ रहा है। जितना पाकिस्तान की बेइज्जती तुमने करवाई है शहबाज शरीफ और तुम्हारी टीम ने, शर्म आती है देख के कि ये हमारे वजीर आजम है, इनको जिन्होंने जैसे ये मुसल्लत हुए रेजीम चेंज के थ्रू, हमें तो समझ में नहीं आती कि ये किस सारे केसेस इनके ऊपर बने हुए हैं, अभी तक हुकूमत में कैसे बैठे हुए, इनके केसेस क्यों नहीं हो रहे। आखिरी बात यह है कि जाता है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिसिंग पर्सनस के ऊपर सुनने, जब अपनी हियरिंग आती है इंडाइटमेंट की एफआईए के मनी लॉन्ड्रिंग में, उस दिन ये कभी बीमार रहता, कभी कमर में दर्द होती, कभी कैबिनेट मीटिंग हो जाती है। तो हम अब पूरे पाकिस्तान में जैसे हुआ इस तरह कराची में भी, खास तौर पे सिंध में भी, ये मुबीन जतोई बैठे हैं, हम पूरे सिंध में अब हम एक पूरी मुहिम लॉन्च कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ एहतजाज की, इसके हम वक्तन हम आपको बताते हैं। जी सर। अच्छा अली भाई सर, अरबों रुपए खान साहब को मिले हैं, आपने बरसात मुसाफिरीन का जिक्र किया, तो वो अरबों रुपए कब मिलेंगे लोगों, जब इस वक्त जो मुश्किल में है लोग, इस वक्त बड़ा अच्छा टाइम है, एक पॉलिटिकल गेम भी है, पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट है।